जोक सरकार थी जिसमें मैं जो आपको आप कहेंगे कि वो अपॉर्चुनिटी उससे पहले आप छोटे-छोटे रोल्स छोटे जो बेसिक अपॉर्चुनिटी जो यानी जिसे आप कहेंगे कि हाँ ये एक ऐसा किरदार है जो नोटिसेबल है और जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं उसको वर्दी ऑफ परफॉर्मेंस है, लीड कह लें या Parallel lead कह सकते हैं, टाइटल कैरेक्टर। लेकिन यकीन आ रहा था कि वाकई फाइनली मुझे एक इतना अच्छा कैरेक्टर मिल गया है, मैं कर रहूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आया था, सच बताऊं, सच बता रहा हूँ, मुझे तो उस वक्त तक पता ही नहीं था जब तक मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं आई कि जब मुझे स्क्रिप्ट पढ़ा तो रे मेरे तो ये भी सीन है, ये भी सीन है। मुझे तो उस वक्त यकीन ही नहीं आया कि मुझे क्या भला मिल चुकी है। मुझे तो मैं जिद्दी ड्रामा कर रहा था ओके और उसके साथ में क्लासिक डांस की परफॉर्मेंस भी तैयार कर रहा हूँ जो कि हैदराबाद में होने वाली है। हमारे उस्ताद गुरुजी हैं मेरे मोहसिन बाबर खान, वो करवा रहे थे। तो मोहसिन बाबर साहब के साथ मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ और उस वक्त जिद्दी के सेट पर हूँ। मुझे कॉल आई, क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं जिद्दी ड्रामा कर रहा हूँ। ठीक है, ऑडिशन भेज रहा हूँ, तैयार करके भेज दो। मैंने कहा ठीक है सर। अब उसके अंदर एक ऑडिशन था जो कि बहुत ही मुश्किल है। वो मीरल का डायलॉग था जब वो पकड़ के लेकर आता है ना, वो जो पहला जो लड़का है जिसको पहले जिसपे पीछे कुत्ते छोड़ता है, तो वो उसके साथ सीन था कि वो बोलता कौन है तुम? बोलता मुझे नहीं जानता, पुलिस तो मेरी जेब में है। उस तरीके का कुछ सीन था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो मैंने किया। तो अब साथ में शूट चल रही है मेरी, अब मुझे मौका ही नहीं मिल रहा। कि मैं इसको ऑडिशन कैसे तैयार करूं। अब मुझे कभी वो बिलावल चुरंगी की तरफ ले जाते हैं शूट करने के लिए, कभी मैं वहां से आता हूँ, कभी मैं मुर्गा पकड़ के कर रहा हूँ, ऑडिशन तैयार कर रहा हूँ, कभी मैं शॉल डाल रहा हूँ। अब मैं बहुत सारे तैयार कर रहा हूँ, सब कुछ मजा ही नहीं आ रहा और साथ में शूट भी चल रही है। फिर मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा यार फटाफट आजा। अरसल को मैंने दोस्त बुलाया। अभी वो इस तन्मन नीलो नील में वो लड्डू का कैरेक्टर प्ले करना है। गुड, बहुत ही अच्छा उन्होंने प्ले किया, अमेजिंग आर्टिस्ट है वो भी। तो वो आए मेरे लिए और उन्होंने मेरे साथ मेरी हेल्प की, क्योंकि कैमरा पकड़ के कोई तो पकड़ेगा ना। सही बात है। लेकिन वो भी चले गए वापस, क्योंकि वो भी CSS की तैयारी कर रहे थे उस वक्त, वो पार नहीं कर सके। खैर, तो फिर मैंने एक एडी जा रहा था, फराज नाम था उसका। देखिए मुझे आज भी याद है, मैं अपने साथ जो मेरे बुरे वक्तों में खड़े होते, मैं कभी भी भूलता नहीं उन लोगों को, कभी भी नहीं। तो फराज आया, फराज ने कहा यार, मैंने कहा यार आपका नाम क्या? उसने कहा फराज। मैंने कहा फराज एक ऑडिशन तैयार करना है, प्लीज हेल्प मी। तो उसने कहा ठीक है उस्मान भाई, चले। उसने तैयार किया, उसने बनाई वीडियो और मैंने सेंड कर दिया। अब मुझे जो ऑडिशन मिला था वो सुबह का कोई या दोपहर के 12 या 12:30 हो रहे थे। अब जो टाइम हो चुका है ना, वो बज रहे हैं 7, 7:30 बज रहे हैं और अभी तक ऑडिशन नहीं भेजा मैंने। अब मुझे कॉल आई, ऑडिशन नहीं भेजा अभी तक, क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं भेज रहा हूँ। फटाफट भागा। मैंने कहा सर प्लीज, शूट भी चल रही थी। मैंने सर को मैंने कहा सर अब मेरा एक सीन अभी प्लीज मत लगवाइएगा, मैं भेज दिया। मैंने कहा सर कैसा लगा ऑडिशन? बेटा अब तो 2 ऑडिशन और जा चुके हैं, तुम्हारा 3रा ऑडिशन है, अब देखते हैं क्या होता है। ये मुझे कहा कॉल थी? छोड़े ना क्या। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद मुझे आया कि आपका ऑडिशन सिलेक्ट हो गया, परफेक्ट, गुड टू गो। मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मुझे कहा मार्च की डेट्स खाली है ना तुम्हारी सारी? मैंने कहा मार्च की डेट्स खाली मांग रहे हैं और सारी डेट्स मांग रहे हैं, बोले ओपन रखनी है तुमने। मैंने कहा लगता है लग गई कोई मछली लग गई। बैठा हुआ उस्मान जावेद समंदर में डाल के डोरी, लगता है आज कोई मछली लग गई है, बड़ी मछली लग गई है। अब मुझे नहीं पता था ये मछली नहीं, ये तो डायनासोर लग चुका है मेरे हाथ में। तो मछली, हम तो इंतजार में थे, तो बड़ी मछली लग जी 8 साल के बाद पहली है जी। तो जब देखा और स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू हुआ, मैंने कहा ये तो सारा ड्रामा इसी के ऊपर है भाई। अब आपका जो आपकी एक्साइटमेंट थी वो यहाँ पर खत्म हो रही है कि ये जो बला मिल चुकी है इसको परफॉर्म कर रहे कैसे। टेंशन हो रही है, इतने बड़े डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं। और सैफी भाई की बात ये है कि सैफी भाई के साथ आप काम करेंगे ना, सैफी भाई आपको ऑन टोज रखते हैं। यूं आप सेट पर आ गए, आपको मौका नहीं दिया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जोक सरकार में सैफी भाई ने अपने बच्चों की तरह रखा मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मतलब सैफी भाई को जब मैं देखता था ना धाड़ते हुए, शेर था भाई सेट का वो, शेर जब धाड़ता था हमारे जग अल्लाह बचा ले, ये क्या होगा ये ना। अब मेरी जिद्दी ड्रामा चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस तैयार कर रहा हूँ और ऑल आई हैव इज 7 days। सुबह ये चल रहा है काम और रात को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब रात के 2-2 बजे तक मैं कैरेक्टर बनाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ।
अब इसमें सबसे मुश्किल चीज है वो है एक्सेंट। सराइकी एक्सेंट कहाँ से पकड़े भाई? हमने तो आज तक जिंदगी में कोई ड्रामा नहीं देखा सराइकी, हमने तो पंजाबी ड्रामे नहीं देखे आज तक, सराइकी कैसे करें? और मुझे तो खुद पंजाबी बोलनी नहीं आती, और मैं तो बाय बर्थ कराची का हूं, तो मुझे तो आप कराची वाले समझ लें। क्या करें? यूट्यूब पे सर्च कर लिया, कोई ना मिला, सिर्फ गाने ही मिले सराइकी के अंदर। मैंने कहा गानों वाली एक्टिंग तो कुछ नहीं चलेगी, तो फिर मैं खुद से मैंने एक्सेंट के ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने पूरी स्क्रिप्ट सराइकी में तब्दील कर दी इन 7 दिनों के अंदर, और मैंने इन 7 दिनों में इतनी सराइकी बोली कि जब मेरा फर्स्ट डे था मैंने शुरुआत का डायलॉग 4 लाइनें सराइकी में बोले। कैन यू बिलीव इट? 4 लाइनें मेरी सराइकी में थी। मीरल कड़े किसी दे नाल इंसाफी नहीं करता, तेकू जान बचावण दा पूरा मौका मिलसी। अब ये जब मैं गया तो थोड़ी देर के बाद आवाज, ये ड्रामा पूरी दुनिया में देखा जाएगा। अबे उर्दू बोल, उर्दू। अब सराइकी किसी को समझ नहीं आनी, पागल लगे। मैंने कहा Oh my goodness. अब मैं इतनी सराइकी में प्रैक्टिस करके आया था, अब मैं बोलूं ठक करके सराइकी आ जाए। अब मैं बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सराइकी निकल रही है। अब मैंने बोला या अल्लाह, ये मैंने इतनी मेहनत कर ली सराइकी के ऊपर। आपने एक दफा भी पहले सैफी साहब से बात नहीं की थी? उनको नहीं दिखाया? नहीं। मैं मतलब सर आप इतने कॉन्फिडेंट? सर के पास बेसिकली सैफी भाई के पास हुआ ये था कि इसके अंदर, मीरल के अंदर पहले कोई और सिलेक्ट था। अब मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुका था सराइकी के अंदर कि मुझे उर्दू बोलने में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई इन 7 दिनों के अंदर। अब इससे अंदाजा लगाया मैं कितनी रातें मैं जाग रहा हूँगा। कितनी रातें? 7 रातें जो है ना। और अब इसके अंदर एक और भी चीज है, जिस दिन शूट है ना उस दिन कोई फ्लाइट नहीं है आपकी, तो मैंने पहले लाहौर की फ्लाइट करवाई, लाहौर से 6 घंटे की बस पकड़ के मैं पहुंचा। वाह। और वो मेरे पास वीडियो में अभी तक पड़ी हुई कि मैंने वीडियो बनाई है। मैंने कहा सुबह के 6 बज रहे हैं और इस वक्त मैं पहुंचा हूँ भावलपुर, और आपसे थोड़ी देर के बाद मुझे तैयार होकर निकलना है। मैंने बनाई वीडियो, बिल्कुल रखें, आगे जाके आप इंशाल्लाह उसको देखेंगे, आप खुश होंगे आपकी जर्नी का। बट आई जस्ट थिंक इतनी कोई अमेजिंग स्टोरी है माशाल्लाह से। जो लोग आपको सुन रहे हैं कि कितनी मेहनत आपने की और कितनी मेहनत दरकार होती है कहीं भी पहुंचने के लिए। डेफिनेटली। लेकिन क्या इसके बाद झोंक सरकार के बाद फिर आसान हो गया सफर, या सफर आज भी मुश्किल है? इस फील्ड को चुनने का मकसद ही यही है कि हर जो आप किरदार कर लेते हैं उसके बाद जो डिफरेंट किरदार आप स्टार्ट या मिलता है या उसको बनाना पड़ता है, उसके लिए जर्नी आपको 0 से करनी पड़ती है। नहीं, लेकिन किरदार बनाना अलग चीज है। हाँ। किरदार मिलना क्या आसान हो गया? क्योंकि अच्छा, यानी आप ये कह रही हैं कि आपको ऑफर्स आने शुरू हो गए? या मिलना शुरू हो गया ऑफर्स, क्योंकि उससे पहले तो आपको मेन रोल पे तो नहीं आ रहे थे, छोटे-छोटे मिल रहे थे। डेफिनेटली। अब तो आपने इतना बड़ा रोल किया, तो उसके बाद सल्तनत आपको उसके बाद मिला है। जी, सल्तनत बिल्कुल। और फिर अब हम आपको तनमन नीलम में भी देख रहे हैं माशाल्लाह, उसमें भी बहुत बड़ा रोल है आपका। तो मतलब सफर आसान हो गया उसके बाद? बकदरे उसके मुकाबले में बहुत बेहतरी आई अल्हम्दुलिल्लाह। और डेफिनेटली लोग जब जानते हैं तो उनको पता चल जाता है कि हाँ यार ही कैन डू इट, तो वो लोग भी ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ट्रस्ट की बात होती है सारी। तो अभी आप बाहर जाते हैं तो फैन रिएक्शन कैसा आता है? कोई स्टोरी सुना सकते हैं हमें? कोई लोग मिले, लोगों ने देखा आपको, पहचाना, कुछ कहा? फैन रिएक्शन कुछ इस तरीके का था, इस्लामाबाद की बात है और मैं एक मॉल में घूम रहा था, तो मैं सामने से चलता हुआ जा रहा हूँ ऐसे, तो एक खातून सामने से गुजरी, शी सॉ मी एंड वो अपने हस्बैंड के साथ थी और वो यूं करके गई, तो ना मैंने देख लिया उन्हें, तो मैंने यूं करके देखा, जैसे जब वो बिल्कुल साथ आ गई ना तो शी रिएक्टेड, अरे ये तो वही है, वही जो झोंक सरकार। सो क्योंकि उसके वो ड्रामे के फौरन बाद में चला गया था, नेटफ्लिक्स पे चला गया था, नेटफ्लिक्स के बाद इस्लामाबाद में मेरी वसीम वाली शूट थी सल्तनत की। तो अब उनके हस्बैंड, मैंने भी जब मतलब मुझे आवाज़ दी तो मैंने यूं करके देखा, तो बोलो ना इनको सेल्फी ये करो ना, तो ना वो मैं देख रहा हूँ क्या है यार, तुम मुझे क्यों कर रही हो तुम इस तरीके के ना। फिर भी बेचारे जो हैं बड़े अच्छे इंसान थे, वो आए और उन्होंने बड़े ही अदब से मुझे कहा कि सर बात सुनिए, आप एक्टर हैं क्या? मैंने कहा जी जी। तो आप वही जो, मैंने कहा जी जी बिल्कुल सही पहचान लिया आपने क्योंकि मैं उनकी बात तो सुन चुका था, क्योंकि वो इतना लाउड थी उस वक्त, इतना लाउड उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा जी बिल्कुल आप सही हैं। तो फिर उन्होंने तस्वीर खींची अपनी, ऐसे उनकी वाइफ ने तस्वीर खींची, और फिर
ये था मेरा एक फैन रिएक्शन। नहीं, आई थिंक अच्छा लगता है जब लोग पहचान